सबसे पहले फर्स्ट पेंसिल यूज करना है। आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है सीधी, और ये लाइन आपकी कम से कम रहेगी 4 सेंटीमीटर तक की। करो, आइडिया से करो, देखो कितना बनता है। मिक्सोलॉजी की क्लास होगी आपकी लाइव, जब सभी बच्चों की भी, कुछ बच्चों की किट बची है, मिलते ही फिर रखेंगे हम, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाएगा कौन बनाना, ठीक है। इतनी बनाई। अब यहां से 1 सेंटीमीटर का ये एरिया लेके यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करो, और ये लाइन आपकी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर का। आइडिया बता रही हूँ, सिखाने का तरीका, इसका कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है। टॉपिक का नाम आज पिकॉक है, पिकॉक सीख रहे हैं हम, ठीक है। इतना किया। अब उठा लो आप सभी अपनी कौन, आप कौन का यूज करना है। ये लाइन अराउंड 4 सेंटीमीटर एंड देन 2 सेंटीमीटर। अरेबियन नहीं है, अरेबियन अलग होती है, अरेबियन फ्लोरल का टॉपिक होता है, ये ट्रेडिशनल मेहंदी सीख रहे हो आप। और जब ट्रेडिशनल सीख जाओगे ना तो अरेबियन भी आ जाएगी, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है अरेबियन में। स्टार्ट करें, चलो। आप ध्यान से पहले देखना, फिर आपको बनाना है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगी। स्टार्ट इस पॉइंट से करेंगे, और पॉइंट को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, और कहां से घुमाएंगे, इस लाइन के पॉइंट से, और लाके यहाँ पे पॉइंट पे ऐसे मिला देंगे। फर्स्ट सेम आपको इतना ही नीचे लेके जाना है, फिर इस लाइन से गोल घुमाना है, और लाके ऐसे ले जाके इस पे ऐसे मिला देंगे, यानी कि यहाँ पे गैप, देन पीछे होते होते टर्न। चलो बनाओ इसको। हमने जो नीचे 2 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन जो नीचे की तरफ जो डाउन में हमने क्लिक की है, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा आगे का एरिया थोड़ा ऊपर की तरफ उठा रहे। पीछे कर देंगे तो वो बीच में आ जाएगा अगर हम उसको जोड़ेंगे तो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, हम पिकॉक की नेक बनाएंगे। जब भी हम पिकॉक की नेक बनाते हैं तो वो पीछे की तरफ डाउन में रहती है, कभी भी ऐसी सीधी लाइन नहीं बनती, या कभी आगे की तरफ नहीं झुकती, वो हमेशा से पीछे जाती है और फिर वो घूम के आगे जाती है, जैसे हम एक राउंड एलिमेंट बनाते हैं। हम यहां से लेंगे, ध्यान से देखना, लाइन पीछे जा रही है, अब वो घूम के कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ, और वो भी आगे। आगे जाके उसकी शेप कुछ ऐसे जाएगी। देखो कितना अच्छे से उसको हमने राउंड किया, बड़ा सा राउंड करो। और ध्यान रहे, जैसे हमने स्वान की चोंच बनाना सीखा था ना, पीकॉक की भी यहीं पे आएगी बीच में, तो ये ओवल शेप अच्छे से लेना। ठीक है। सेकंड, अब हमें किस लाइन को फॉलो करना है, ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, नेक से बिल्कुल इधर वाली ये लाइन, उसके बाद ये स्ट्रक्चर की, फर्स्ट स्ट्रक्चर की लाइन, ये फॉलो करना है। कैसे, ध्यान से देखो, इसी पॉइंट से लो, पीछे पतला, इसको फॉलो करो, देन इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करके हमें पीछे लेके जाना है ऐसे। देखो ध्यान से, कहां से पतला है कहां से ज्यादा ठीक है, ध्यान से देख के बनाओ। ये जो सीधी लाइन हमने अंदर ली है इसमें, जो बच्चे लेट आते हैं तो प्लीज टाइम से ज्वाइन किया करो। अंदर की जो सीधी लाइन आगे की तरफ जो गई है, ये कम से कम 4 सेंटीमीटर है, और जो स्ट्रेट हमने ली है, ये शुरू का 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर आपको 2 सेंटीमीटर की ग्रो करनी है डाउन में, ठीक है। और यहां से ये लाइन टच होके ऐसे आ जाएगी। अब पिकॉक बड़ा है तो पिकॉक की चोंच भी बड़ी बनेगी, तो कैसे बनेगी, पेस्ट अच्छा नहीं चल रहा मेरा तो।
देखो कैसे बनाओ इसको। पापा नमस्ते। बस बढ़िया। हाँ। चोंच ऐसे ही बनानी है जैसे स्वान की बनाई थी। पीछे से गैप आएगा और आगे पॉइंट आएगा ऐसे। जी। ठीक है। अब पिकॉक का इतना करने के बाद हमें पिकॉक की कल्की बनानी होती है। कल्की बहुत तरीकों की होती है, मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। जैसे हम यहाँ पे 3 छोटे छोटे टीयर ड्रॉप बना सकते हैं। एक कल्की ये बनी। इसको बनाओ। आई देखो कैसे बनानी है, जिनको आई से समझ आ रही इधर देखो। जैसे हमने ये सर्कल बनाया था ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हमने चोंच बनाई। इसके अंदर इसी पॉइंट से दोबारा से थोड़ा गैप लेके लो, और इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करो बिल्कुल, और बीच में ऐसे डॉट रख दो, सिंपल। ठीक, ऐसे करना है। ये सभी को समझ में आया स्ट्रक्चर? जिनसे अभी थोड़ा नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करोगे तो नेक आ जाएगी बनानी, 100% आ जाएगी। पिकॉक की नेक बहुत इजी है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपका पिकॉक ये वाला है फर्स्ट। इजी है। फीलिंग आप सभी कर लोगे। डन। फोटो आप सभी को मिल जाएगी। इसमें हमेशा डबल लाइन होती है, ये भी देख लो आप एक बार। यहाँ पे फिलिंग के बाद इस डबल लाइन को हम फोल्ड कर देते हैं। मर्जी होती, कर भी सकते हैं, नहीं भी करते। जो इस होती है ऐसे। आई में लाइन क्यों होती है? डिजाइन होते हैं अलग अलग, कैसे भी बना सकते हो आप। लाइन भी बना सकते हो, विदाउट लाइन भी बना सकते हो। जो ब्राइड की आईज बनती है वो भी बना सकते हो, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है ना, आपको आता नहीं है। ठीक है, ये बना आपका फर्स्ट। अब आ जाओ सेकंड। सेकंड में नेक बैक की साइड लेनी है हमें। सेम फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाओ जो ये बनाया था हमने, चलो। ये बनाओ सेम। फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाओ सेम। हाँ, डॉट ज्यादा मतलब आपको पिकोक का फेस देख के रखना है। अगर पिकोक आपने बड़ा बनाया तो डॉट थोड़ी सी बड़ी कर दो, जो उसके फेस पे सूट करे। नेक टचिंग मतलब कैसे बोल रहे हो आप? ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, हम फेस को आगे की तरफ, यानी कि जो नेक हम बना रहे थे उसको हमने ऐसे आगे घुमाया, अब हमें पीछे घुमाना है। सेम करना है। हाँ, उसको घुमाना है, कंपलसरी है। देखो अब पीछे कैसे लेके जाना है। सेम उसी पॉइंट से लो। अब आपको जो राउंड बनाना है ना, ऐसे बनाना है, धीरे धीरे पीछे लेके जाओ। और जहां पे ध्यान रहे, जहां पे चोंच फिक्स है वो चेंज करना है। मेरी फिनिशिंग आज थोड़ी सी खराब होगी, आप सभी मैनेज करना। ठीक है। तो चोंच कहाँ पे आएगी? यहाँ पे। ओके। बनाओ इसको। हाँ तो ठीक है, 1.5 में ठीक बन रहा है तो 1.5 में बनाओ, स्ट्रक्चर आना चाहिए बस। ठीक है। अब जो ये पॉइंट हमने बनाया, बिल्कुल इस पॉइंट से लाइन लो और नेक की लाइन को ऐसे फॉलो करो। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया फर्स्ट, एंड देन अगेन सेम। अब देखो जैसे इसमें डॉट रख दी, ऐसे कर सकते हो आप। इसकी कलगी भी थोड़ी चेंज बनाएंगे हम। इसको करो।
ये बना बैक साइड की नेक। जब भी चोंच बनाओ ना आप पिकॉक की, तो कभी भी उसको ऐसे ज्यादा टर्न नहीं करना होता कि हमने इतना मोड़ दिया, ऐसे जा रही है या इतना जा रही है। सिंपली आपको क्या लेना है, ऐसे हल्का सा पॉइंट। बैक साइड में गैप होना चाहिए यहाँ पे, और आगे बिल्कुल पतला, ऐसे। कभी भी उसको ज्यादा हमें टर्न नहीं करना होता, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बनाए। अब हम बनाएंगे फेदर वाले पिकॉक। अलग अलग टाइप के फेदर। थर्ड पे आ जाओ। सेम पिकॉक बनाओ जो हमने फर्स्ट में बनाया। नेक आगे की तरफ रहेगी, और ये बैक साइड का जो पॉइंट है ना, ध्यान से देख लो एक बार। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा लेना है, ये लाइन थोड़ी बड़ी लेनी है। मैं बना रही हूँ, सभी देख के फॉलो करो मुझे। देखो बड़ी कैसे होगी लाइन, हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका देंगे, लास्ट पॉइंट को, तो वो लाइन ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। चोंच दो वाली बनी, मुझे समझ नहीं आया आपने दो वाली कैसे बनाई। हैंड पर भी आ जाएगा, पहले एक बार शीट पे तो करो, हैंड पे भी सिखाएंगे फिर आपको। देंगे आपको हैंड का भी काम अभी। ये बनाया। अब इसके फेदर देखो कैसे बनेंगे, सब ध्यान से कर देखेंगे। हमें बिल्कुल बैक साइड में जाना है, इस पिकॉक की इस तरफ बैक में। कैसे जाओगे देखो, यहीं से शुरू करो, थोड़ा सा गैप देके थोड़ा सा ऊपर लो एंड टर्न करो, और वापस नीचे लाके पतला कर दो। आप ध्यान से देखो, इसमें कम से कम गैप होगा 3 सेंटीमीटर का, ये गैप, और नीचे आते आते वो कम हो गया। चलो बनाओ इसको ध्यान से। जो मैंने आपको पेंसिल की एक्सरसाइज बताई थी, सभी कर रहे हैं उसको, अभी भी करते हैं क्या? सिर्फ फेस एक्सप्रेशन से मुझे बताओ। कुछ बच्चे नहीं करते। जितना करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सीधी आने लगी ना लाइन, आएगी अच्छे से। जब प्रैक्टिस कुछ दिन करोगे ना, तो आपको खुद से फर्क नजर आएगा। ठीक है। ये बनाया हमने फेदर्स। फेदर्स की शेप दी है हमने, स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ पे एक लोटस का एलिमेंट बनाओ इसी शेप में, मिडल एलिमेंट लोटस का जो बनाते हैं, और यहाँ से लाइन दो लाके इसके मिडल में मिला दो।
कोई बात नहीं रूपाली, चल जाएगी कौन अच्छी। अभी नहीं बना रहे, लेग बनाना भी सीख जाओगे, रुक जाओ थोड़ा, पहले से तो करो। लेग तो मैं आपको अलग से बता दूंगी, सिंपल है वो तो बना। ठीक है। अब इसमें फिलिंग होगी ये वाली, कर लोगे सभी? इजी है। बीच में शेडिंग है, ये पूरा फिल है। देन बीच में ऐसे लाइन आएगी, ठीक है, और साइड की लाइन बोल्ड हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। नेक में थोड़ा सा तो बताऊंगी, चलो मैं आपको, पहले इसको बनाऊं अभी। नेक नॉर्मली आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, मैं साइड में बता रही हूँ पेंसिल से। जब भी आप पिकॉक का ये फेदर बनाओ ना, आप प्रैक्टिस कैसे करो, यहां से ऐसे घुमा के ऐसे लेके आ सकते हो, और उसको ऐसे कर्व कर दो, और फिर सेम उसको फॉलो करके ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। या फिर आप कैसे करो, पहले ऐसे स्वैन की तरह उसका फेस बना लो, ये लाइन इधर ले आओ, इसके सामने ये वाला एलिमेंट बना लो, ये लाइन लाके यहाँ पे मिला दो, एंड देन सेम ऐसे, लेकिन इसमें गड़बड़ ये वाली करोगे आप, ये बाहर एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। इसलिए मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ, ये सबसे इजी है कि आपने लाइन थोड़ी करके दिखा रही हूँ। हाँ मैं दिखा रही हूँ, एक सेकंड। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट आप यही बनाओ, इसके बाद ऊपर से लाइन पीछे की तरफ ऐसे घुमाओ, एंड फिर आगे घुमाओ। पहले हल्की सी पीछे गई, फिर आगे गई, उसको घुमाया, देन हमने फिर इसी लाइन को दोबारा फॉलो किया, वापस ले आए, एंड देन चोच बन गई। ठीक है, फर्स्ट की तरह ही सब कुछ है, बस उसमें हम कुछ चीजें अब ऐड करेंगे। ट्राई करो, आएगा। देखो इसमें क्या करना है, लाइनिंग में आपको कुछ नहीं करना, ऐसे वी शेप की लाइन बनानी है, इक्वल गैप के साथ, और गैप बहुत कम रखना है। इसमें तो ये डायरेक्शन आई, दूसरी तरफ ये डायरेक्शन आ जाएगी। बस पूरे में आपको यही करना है। उसके बाद ये लाइन भी बोल्ड हो जाएगी, ये वाला एरिया बोल्ड हो जाएगा, इसमें हल्की हल्की सी शेडिंग हो जाएगी, बहुत लाइट लाइट शेडिंग, तो ये लाइन भी आपकी बोल्ड हो जाएगी। सिंपल। बनेगी, छोटी ही बनेगी फिर, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो मैंने आपको तरीका बताया उसको फॉलो करो बस। चलो अब आ जाओ फोर्थ पे। इसको होमवर्क में कंप्लीट करना, फोटो आप सभी को मिल जाएगी। अब जब आप पिकॉक बनाओगे ना, तो शीट पे नीचे की तरफ गैप रखना, क्योंकि हम फेदर्स नीचे लेके जाएंगे अब। चलो फॉलो करो, अभी बनाओ देख के। नीचे की तरफ ध्यान रखे, गैप रखेंगे सभी। सेंटीमीटर नहीं होता, पिकॉक के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होता। आप जैसे देखो, ये इतना बड़ा पिकॉक हमने बनाया, तो हमेशा पिकॉक की बॉडी स्ट्रक्चर से फेदर बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि पिकॉक इतना बनाया तो फेदर भी इतनी छोटे कर दोगे। पिकॉक की बॉडी से फेदर थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर जाएगा। ओके, बताऊंगी अभी, बाकी सब आएगा समझ में। अब एक चीज इसमें चेंज करेंगे हम, कंप्लीट नहीं करेगा अभी पिकॉक को कोई। देखो क्या चेंजेस है इसमें। जब यहां से हम लाइन लेके जाएंगे ना, तो इसको पहले ही रोक देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। कौन सी जगह है ये, कोई मुझे बता सकता है ये कौन सी जगह पे रोका मैंने? ये पॉइंट पीछे तो नहीं लेके गया, हमने पहले रोक दिया। जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, ये लाइन पता है, ऊपर वाली, इस पिकॉक में ये वाली सीधी, इसी जगह पे हमने उसको ड्रॉप कर दिया। मिड से भी पहले कर दिया। मिड तो ये वाला होता है, ये है मिड, तो हमने मिड से भी पहले उसको ड्रॉप किया। कर सकते हो तमन्ना, बट कोशिश करो कि करो आप, ठीक है। तो हमने उसको यहीं पे ड्रॉप किया, आप बाकी का कंप्लीट करेंगे। जब भी नीचे की तरफ फेदर्स बनाओगे, हमेशा आपको ऐसे ही करना है।
ठीक है। अरे अभी बोला तो पैर बनाना सिखाऊंगी, अभी खड़ा करोगे क्या पिकॉक को? पहले उसका स्ट्रक्चर तो बनाओ, स्ट्रक्चर बनाना सीखो पहले। कोई बात नहीं, तो वरना बाद में कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको यहाँ से कवर करेंगे, कवर करने के लिए हम ऐसे डिजाइन कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड इधर डॉट, बस 2 लाइन काफी है। अब पिकॉक की बॉडी से फेदर जाएंगे बड़े, डाउन में कैसे जाएंगे वो चीज आपको सभी को समझनी है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, जैसे ये शेप है ना, ध्यान से देखेंगे, चलो बनाओ पहले जल्दी से। हो गया सभी का कंप्लीट, देखो चलो। ये जो स्पेस है आप ध्यान से देखो, क्या ये शेप ऊपर की तरफ जा रही है? ऐसे ऊपर जा रहा है, सीधी तो नहीं है। तो क्या करते हैं बच्चे, ऐसे पीछे लेके चले जाते हैं फेदर्स को, मतलब कि शेप ऐसे ले लेते हैं, जबकि शेप हमेशा से नीचे की तरफ डाउन लेनी चाहिए, ऐसे सीधा। ऐसे सीधा लेने के लिए हमें फेदर्स को लेफ्ट में लेना पड़ेगा, अगर हम लेफ्ट में नहीं लेंगे उसको ऐसे सीधा ले लेंगे तो इस शेप में जाएगा वो। समझ में आ रहा है इतना? अब लेफ्ट में लेने के लिए कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये नीचे लेके आओ, अब इधर घुमा दो, एक सेकंड, और अब यहां से इसको ऐसे टर्न करो। सेम ऊपर से कम एरिया रहेगा और नीचे आते आते वो ज्यादा होकर ऐसे घूम के जाएगा। ठीक है, बॉडी इतनी है लेकिन फेदर इतने हैं। हमेशा ध्यान रखना है बॉडी के अकॉर्डिंग फेदर बनेंगे, बॉडी छोटी फेदर बड़े, इक्वल नहीं बनेंगे, फेदर उससे एक्स्ट्रा रहेंगे। लेंगे अनुजा, जल्दी करेंगे। मेरा इसलिए परफेक्ट है क्योंकि पिकॉक की मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। आपका भी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। साइज मैंने आपको बताया तो कि आपको फेदर्स के डबल मतलब ज्यादा लेना है। अब जैसे मेरा पिकॉक है, अगर मैं अपना पिकॉक देखूं, मेरा पिकॉक 4 सेंटीमीटर का है, और अगर मैं फेदर देखूं तो फेदर मेरे आ रहे हैं इसमें 8 सेंटीमीटर की। मैंने क्या बोला आपको, फेदर की बॉडी जो, सॉरी, जो पिकॉक की बॉडी है उससे बड़े फेदर्स लो। डाउन वाला शेप की मैं आपको बताऊं टेक्निक आपको कैसे करनी है, देखो, फॉर प्रैक्टिस बता रही हूँ समझाने के लिए। अब आपको पिको के फेदर्स बनाना है तो आप क्या करो, जितना एरिया बचा है ना इसके बिल्कुल बीच से सीधी लाइन ड्रॉ करो नीचे। सीधी लाइन आई बिल्कुल, ठीक है। अब ये सीधी लाइन आपके फेदर्स के बीच में आनी चाहिए, तो बीच में लाने के लिए आपको इधर घुमाना होगा इसको, इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ। आया बीच में लाइन, ये लाइन बीच में आई, देखो फेदर्स के बीच में आई ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है, सीधी लाइन ड्रॉ करो, फिर इधर से घुमाओ उसको, देखो कितना घुमाव देना पड़ेगा कि आपका ये बीच में आ जाए। ऐसे प्रैक्टिस करो, साइड भी बन जाएगा, जैसे अभी बताया, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो 100% बनेगा। ठीक है, ये आपको ऐसे करना है। देखो ये वाला पिको फेदर्स, इसमें आप रोज का भी कटवर्क कर सकते हो, नॉर्मल फ्लावर का, राउंड एलिमेंट, लीफ का एंड लोटस का, सब कटवर्क चलेंगे। क्लियर है? चलो, ग्रुप में भेज दो, जिनको चेक कराना है, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो, सब नहीं। कौन से 4 सेंटीमीटर अभी नहीं बना रहे हैं, अभी सिर्फ आप जो बता रही हो उसको बनाओ। ओके, अब फेदर्स ऊपर जाएंगे, पिकॉक की बॉडी के ऊपर जाएंगे, तो आप ऊपर स्पेस छोड़ दो, कम से कम इतना स्पेस छोड़ के पिकॉक की बॉडी हम थोड़ी नीचे बनाएंगे। देखो जैसे मैं यहां से बनाऊंगी, मैंने इतना स्पेस ऊपर छोड़ दिया है। सेम पिकॉक बनाओ, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में याद है ना हमने यहाँ पे एंड किया उस पॉइंट को, बीच में नहीं करना है। फर्स्ट वाला सेम बनाओ चलो सभी।
ऊपर रखना है, फेदर सब ऊपर बन रहे हैं, नीचे नहीं। कितने जल्दी हो जाता है डार्क? कितने दिन में? एक दिन में डार्क कैसे हो जाता है आपका? अच्छा नहीं बन रहा फिर पेस्ट। मैं तो 9 तारीख 8 तारीख को पेस्ट बनाया था, वो ऐसा चल रहा है अभी। ये 8 तारीख का मेरा बना हुआ पेस्ट है। कितना बनाया सभी ने? अब जो हमने डाउन में जो फेदर्स बनाए ना, उसको हमें कन्वर्ट कर देना है बस ऊपर की तरफ। बाकी बिल्कुल सेम है सब कुछ। सभी का हो गया हो तो मैं स्टार्ट करूँ बनाना? अच्छी बात है, आज काफी बच्चों ने स्क्रीन ऑन की हुई है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पता है ऐसे करने में बहुत बढ़ता है। बड़ा होगा आपका, है ना? चलो, अब फेदर्स ऊपर कैसे आएंगे देखो। अब सेम वही चीज मैं आपको बता रही, रिपीट करनी है। यहां से जितना एरिया ये बचा है ना नेक के बाद का, यहां से स्ट्रेट लाइन लो। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, गाइड लाइन लेना है। ठीक है। अब यहां से फेदर्स लो, ऊपर से गोलाई की शेप, नीचे आके वो नेक की तरह घूम जाएगी। देख रहे हो ना, नेक को फॉलो किया हमने इस जगह पे, एंड वो इस तरफ से जाके भी ऐसे नीचे। तो सेम इसी की तरह बना जैसे हमने ये वाला बनाया, बस शेप उसकी अलग हो गई, वो ऊपर चला गया नीचे। बाकी सब कुछ सेम है। इसको बना। बीच में दो गाइडलाइन ड्रॉ करो। हाँ, जो ये नेक के बाद वाला जो एरिया बचा है ना, जैसे नेक यहाँ पे फिनिश हो गई, इसके बाद ये एरिया बचा है, इस एरिया का मिडल लेना है आपको। ठीक है। अब इसमें हमें लीफ बनानी है। लीफ बनाना सिखाती हूँ आपको कैसे करनी है, एक बार सब देखोगे। यहाँ से स्टार्ट करो, पहले छोटी, दोनों तरफ सेम। अब इसी की लाइन फॉलो करो, ऊपर टर्न करो, डाउन। इसकी लाइन फॉलो करो, ऊपर टर्न करो, पहले देख लो, मैसेज बाद में करना। फिर इसी को फॉलो करो, ऊपर लेके जाओ, अब लीफ बड़ी होती जाएगी। देखो ध्यान से कैसे बड़ी होगी, क्योंकि ऊपर ज्यादा स्पेस होता जा रहा है। पता है ना, सिखाई थी ना बनानी आप सभी को ये। एज पॉइंट पे से उसको ऊपर टर्न कर देना है, और जितनी बड़ी आप ये लाइन लोगे उतनी अच्छी लीफ आएगी। क्यों नहीं हो रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? पिकॉक नहीं बन रहा है? क्या चीज नहीं बन रही पिकॉक में? खुशप्रीत, अगर क्लास में है तो मैसेज करो, खुशप्रीत क्लास में है क्या? ओके। ठीक है खुशप्रीत, अभी कुछ बच्चे जो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पिकॉक में, एक बार चेक करो, ग्रुप में सेंड करेगा।
ये नेक एंड फेस एक बार मुझे इसमें भेजो, ये किस नाम से 027 से। आप एक बार ग्रुप में भेजो अपने, जिस ग्रुप में भी आप हो, खुशप्रीत आपको बताइए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। सब नहीं भेजेंगे, सबका बाद में चेक होगा। जिनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ वो ऐसे लीव बनेगी ये, और ये इस तरीके से बनती है। ठीक है, बाद में फिलिंग होने के बाद ये ऐसे हो जाता है। चलो, एक बार रिकॉर्डिंग से देखना लीव आप बनाना। दोबारा से पूरा करना पॉसिबल नहीं होगा, वरना सारे सारे बच्चे वो करेंगे, क्या बोलते हैं, वेट करेंगे फिर। एक बार देखना अंकिता, अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं कल क्लास में बताऊंगी, बट मेरे हिसाब से आ जाएगा बनाना। ठीक है। रिकॉर्डिंग से सभी दोबारा से एक बार देखेंगे, नहीं आता है फिर पूछेंगे बाद में। हो गया सभी का इतना। अब आपको स्मॉल पिकॉक बनाने हैं, छोटे छोटे पिकॉक, वो भी सिर्फ आपको बनाने कितने सेंटीमीटर में, ओनली 1.5 सेंटीमीटर में। इससे अच्छा लाइन ड्रॉ कर लो तो आपको मेजर रहेगा। ओनली 1.5 सेंटीमीटर में पिकॉक की बॉडी बनानी है हमें। चलो, लीफ आ जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। लीफ का इतना झंझट नहीं है, आप उसमें फिलिंग दूसरी भी कर सकते हो, बट अभी फिलहाल इसमें देखो फेस का स्ट्रक्चर, सॉरी वो 1.5 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर देखे पहले। हाँ कर सकते हो पूर्वी। स्टार्ट करें, सब ध्यान से देखेंगे। मैं कर रही स्टार्ट। सबसे पहले बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट बनाएंगे हम। ठीक है, अगर मैं इसका मेजर बताऊं तो कितना है, देखो मैंने स्केल रखा तो आपको आइडिया हो गया होगा इसका, अपने स्केल देखो कितना आ रहा है। ठीक है। सेकेंड, बिल्कुल छोटा सा यहाँ से नेक का एरिया लेंगे, इतना बनाए, वापस से इसको फॉलो करेंगे। डन। इसको, ठीक है, ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर का पिकॉक बना। इसको बनाओ चलो, फिर इसके फेदर कैसे बनाने वो बताओ। पहले के पिकॉक के आपके 4 से 5 सेंटीमीटर के साइज है। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा। स्टार्टिंग ही तो है, थोड़ा टाइम दो। अब इसके फेदर देखो पीछे की तरफ जाएंगे बिल्कुल। पहले हल्की लाइन डाउन रहेगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो ध्यान से सुन। ये लाइन ली हल्की सी डाउन नीचे की तरफ, फिर ऊपर उठेगी। अब इसी लाइन को दोबारा फॉलो करना है, यहां से नीचे जो गैप बचा, इसी को फॉलो करो लेकिन गैप के साथ। और जब एंड पॉइंट पे लेके जाओगे तो घुमा के इस पे ऐसे मिला दो। बनाओ। हाँ, इनके इतने ही लंबे फेदर्स बनते हैं कि पिकॉक इतना छोटा और फेदर्स लंबे।
छोटा पैकअप कहाँ पे डिजाइन कहाँ पे यूज होता है सब बताऊंगी आगे, अभी पहले बनाना सीखो। आप बनाना सीखते नहीं हो, टेंशन हो जाती है यूज करने की। बनाना नहीं सीखोगे तो यूज कहाँ करोगे अगर बता भी दूंगी तो। फेदर अगर 1.5 सेंटीमीटर की आपकी बॉडी है इसकी पिकॉक की, तो आप फेदर्स कर लो 7.5 तक, 7 या 7.5 तक। स्ट्रेट नहीं है, ध्यान से देखो, क्या ये लाइन स्ट्रेट आपको शो हो रही है? वो नीचे की तरफ झुकी हुई है। अगर स्ट्रेट होती तो वो ऐसे जाती। अब वो नीचे की तरफ ऐसे डाउन है हल्की। ध्यान से देख के बनाओ। छोटा पिको बड़ा, नहीं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हाँ सही कहा। ठीक है, तो ये पिकोक आपको बनाना है, और इसका अपोजिट आपको होमवर्क में करना है। ये इसका अपोजिट है। ये मैंने आपको बताया, ये आपको खुद से बनाना है, और सभी बहुत अच्छे से बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। और अब ये नहीं बोलेगा कि कोई इसको बना के दिखाओ, खुद से भी ट्राई करना कुछ। ये खुद बनाना है आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। फेदर देखो, एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आपकी ऐसे लाइन है ये छोटा पिकोक, आपको कैसे लेना है, यहां से लाइन लो, स्ट्रेट नहीं, थोड़ी नीचे झुका के लो, डाउन। पीछे लेते जाओ एंड यहाँ पे जाके रोक दो। ध्यान से देखो, ये डाउन है, स्ट्रेट नहीं है। अब थोड़ा यहाँ से लो, लेकिन अब इस बार गैप ज्यादा लो। थोड़ा सा ऐसे गैप, कम से कम इसमें 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक गैप, मतलब 1.5 ले लो, ज्यादा नहीं, और यहाँ ला के ऐसे मिला दो घुमा के। सिंपल। बस लाइन ही तो आपको झुका के लेनी है। सेम। ठीक है, कर लोगे ना आप सभी, क्लियर है सभी को? आज पिकॉक के पैर बनाती हूँ अब आपके। जब से पैर पैर कर रहे हो, आज देखो आप पिकॉक के पैर कैसे बनेंगे। सबसे पहले यहां से लेंगे लाइन, ध्यान से देखो पहले, और ये लाइन ऐसे निकलेगी बाहर। फिर सेम बैक साइड से आएगी लाइन, और ये लाइन ऐसे निकलेगी। उसी में से निकली है, ध्यान से देखो, अलग से मैंने ऐसे नहीं किया कि जैसे पिकॉक का अगर ऐसे फेदर बना है तो मैंने ऐसे निकाली है। मैंने उसमें से ऐसे निकाले लेके। ठीक है, फर्स्ट। फिर से हम इसको बनाएंगे कैसे, अब देखो ध्यान से, इधर गया, घूमा, बैक साइड में आया, थोड़ा ऊपर उठा, फिर नीचे गया, सेम। नीचे कहां से उठा, बिल्कुल बीच से। ध्यान से देखो कहां से उठा, बिल्कुल बीच से उठा। अब दूसरा पैर भी सेम, यहां से बनाओ, ये यहां से लेके आओ, लेवल दोनों का सेम रखना है। ये यहां से जाएगा आगे, बीच से उठेगा, वापस जाके वहीं पे टच। बन गए पिकॉक के पैर, पड़ गई शांति सभी को अब बनाओ इसको, चलो। और अच्छे से बनाना, दोनों का लेवल सेम रहना चाहिए, ऊंचा नीचा पैर मत कर देना। बनाओ। लेंथ इनकी कम से कम 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए पैरों की, छोटे मत कर देना पिकॉक के अकॉर्डिंग पैर बनाना है। पिकॉक छोटा है तो थोड़े छोटे करो, पिकॉक ज्यादा बड़ा है तो बड़े करो। वॉइस इशू हो रहा है क्या सभी को? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? टीना आपको ही वॉइस नहीं आ रही, वरना सभी को क्लियर है। पिकॉक के अकॉर्डिंग लग रहा है, अभी जब पिकॉक छोटे बनाएंगे ना तो उसके पैर देखो। चलो हम नेक्स्ट बनाते हैं। अब आ जाओ सेवंथ पे। सेवंथ हम बनाएंगे मंडला पिकॉक।
पिकॉक बहुत तरीके के होते हैं, जितने सिखा रही हूँ उतने सीख लो, बाकी भी फिर खुद से बनाने आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पिकॉक होते हैं, सब कुछ एक कोर्स में करना कंप्लीट नहीं हो पाता। 4 से 5 क्लास लगेगी सारे पिकॉक सीखने के लिए। चलो मंडला पिकॉक देखो कैसे बनता है। ऊपर की तरफ फेदर्स आएंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेप जाएगी लोटस की तरह, लेकिन विदाउट टच, ऊपर से यहां से टच नहीं होगी। और इसकी लेंथ कम से कम रहेगी 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप। सेकंड दोनों एक साथ देखो। यहां से ऐसे नेक घूमेगी एंड यहां से ऐसे टच होगी। वो बाइक कर दी। बाइक कर दी धोला कुआं से। बाइक कर दी धोला कुआं से। अलार्म बजा नहीं। क्यों? देख लेगा फोन करके, उससे बहन को संभाल कर रख लिए क्या तो। नायमा प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो, आपको सारे पिकॉक सिखाए जाएंगे अभी। थोड़ा सा पेशेंस। एक बार सारे हो जाने तो फिर समझ में आएगा। कोई बात नहीं पूजा, आप कर सकते। देखो इधर देखो सब। लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करो एक। अब यहां से गैप लो, इधर घुमा के लेके आओ लाइन। इधर घुमा के लेके आओ लाइन। लोटस तो पता है ना कैसे बनाया था, यहाँ पे टच कर देंगे तो लोटस का मिडिल एलिमेंट बन जाएगा ये। फिर ऊपर से ऐसे गोल घुमाएंगे उसके ऊपर, जो अलग से शो हो। इजी है ये तो, बहुत बनाना चाहिए आपको ये। ठीक है। अब इसके फेदर्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। अब इसी के बीच से एक लाइन लो। दोनों तरफ कम से कम 2 से 2.5 सेंटीमीटर की। सेम गाइडलाइन ले लो। ठीक है। अब देखो ये लाइन बीच में आएगी तो कैसे आएगी। ऊपर उठाओ, यहाँ लाके पतला कर दो, फिर यहाँ से सेम नीचे लेके जाओ, यहाँ जाके फिर से मिला दो। सेम आपको अपोजिट में बनाना है। मेरे एक साइड का देखो छोटा बन गया फिर। कोई बात नहीं। ठीक है। इसके ऊपर सर्कल बनाना है। पिकॉक की आईज एंड छोटी सी स्माइल। बट कोई नहीं बन जाएगा। सबका ऐसे ही बनता है, कुछ कुछ बनता रहता है। प्रैक्टिस करो आ जाएगा। हाँ यहाँ पे मैंने बोला था ना ऊपर बनेगा, फिर फेदर्स ऊपर आएंगे, अभी तो बोला था कि फेदर्स ऊपर आएंगे। इसको मंडला इसलिए बोलते हैं, जो इसके फेदर्स बनते हैं ना वो गोल वाले बनते हैं, हाफ सर्कल बनता है, इसलिए इसको मंडला बोलते हैं। मंडला डिजाइन भी होते हैं, आगे आएंगे आपके। ठीक है। अब इस पे देखो, ये छोटे हम्प्स बनाओ पहले। ये क्यूट ही लगता है।
अब इस पे छोटे छोटे हम कैसे बनाएंगे लीफ की शेप, देखो ध्यान से। सबसे पहले मिडल में छोटी सी एक, अब इसी से टच करके इतनी ही लेंथ में दो, तीन, चार, अब ये थोड़ी सी आई तो उसको उतना ही रोक दो। सेम अपोजिट रिपीट करो, सभी बनाओ चलो। देख के बनाएंगे कि प्रीवियस वाला कैसे जा रहा है, नेक्स्ट तो उसको ही देख के बनाएंगे। ऐसे बनाओ। कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाओगे। चमगादड़ से पिकॉक पे भी आएगा वो। बाद में पूछना आकांक्षा। बीच का शेप, ये पिकॉक का बोल रहे हो बॉडी स्ट्रक्चर का? अगर पूरा देखा जाए तो ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर में है। हाँ तो प्लीज मैसेज मत कीजिए अभी आप लोग, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैसेज मत करो। मैसेज नहीं करेगा अभी कोई, इधर ध्यान दे पहले। ठीक है, उसके अंदर हमने डबल डबल लाइन कर दी। अब हम इसके ऊपर एक और करेंगे, वो भी दो दो के बीच में एक सिंगल करेंगे। हैंड पे भी सेम ऐसे ही मेजर करते हैं, जब आपको 2 सेंटीमीटर का आइडिया हो जाएगा ना, सेम आपको ऐसे गाइडलाइन ड्रॉ करनी है और उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अब दो के बीच में एक थोड़ा सा बड़ा, इसकी भी डबल लाइन। ठीक है, अब हमने इसके दो लेयर बनाई, एक पहले छोटी, एक उससे बड़ी। अब जो अगर हमें थर्ड बनानी हो इसकी, बाय चांस अभी बना नहीं रहे हम, सिर्फ आपसे पूछ रही तो कैसे बनाओगे थर्ड? शुरू कैसे करेंगे थर्ड को भी? और साइज उससे हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा, राइट, दोनों के बीच में, और उससे थोड़ी बड़ी। ठीक है, अगर कभी ऐसे बनानी हो आपको, तीन बनानी है तीन बनाइए, दो बनानी है दो बनाइए, तो आपको ऐसे ही रिपीट करनी है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसमें सिर्फ आपको हम्स बनाने हैं, फीलिंग सुन लो सभी, फिर आपको समझ नहीं आता। इसमें आपको इस तरीके से हम्स बनाने हैं, और ये डबल लाइन हो जाएगी बोल्ड हम्स बनाने के बाद। देन इसमें लाइट शेडिंग और इसमें डार्क शेडिंग, और लाइन हो जाएगी आउटलाइन बोल्ड। क्लियर है सभी को? मैं थोड़ा करके दिखा देती हूँ। ऐसे लाइट शेडिंग आई इसमें, और ये डार्क, इसको बोल्ड कर दो डार्क। ठीक है, अगर आप इसको डार्क बोल्ड करेंगे, ध्यान से सुन लो, रिकॉर्डिंग से कर लेना बाकी। इसको डार्क बोल्ड करेंगे तो आउटलाइन बोल्ड नहीं होगी, वरना सब कुछ मिक्स हो जाएगा। और अगर आप इसको डार्क शेडिंग करोगे, फर्स्ट में लाइट है शेडिंग, इसमें डार्क शेडिंग करोगे, चॉइस है, तो बाहर की लाइन ऐसे बोल्ड होगी। कोई भी करना, आप आपकी मर्जी है, आपको बस पता होना चाहिए कि दो तरीके हैं। ये कुछ नहीं होगा, अंदर का कुछ नहीं छेड़ना, बस बीच की शेडिंग होगी।
क्लियर है सभी को इतना? इसकी आप फिलिंग करोगे होमवर्क में। और शेडिंग यहाँ पे भी होगी। यहाँ से एक लाइन बनाओ, गाइडलाइन ऐसे आधा शेप लेके जाओ और इसी लाइन के ऊपर ऐसे हमें की शेडिंग कर दो। लाइनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि आपको शेप पता रहे कि हमें शेडिंग कहाँ पे करनी है। ऐसे, ठीक है। हाँ, ये मंडला पिकोक है, मंडला पिकोक बोलते हैं इसको। अब हम बनाएंगे 8 पिकोक, 8 नंबर का। एक मैं बताऊंगी, एक आपको खुद से बनाना है। चलो बनाए। सेम पिकोक बनाओ जो हमने फर्स्ट बनाया था। करो शुरू। और हाँ, फेदर्स ऊपर जाएंगे तो स्पेस रखेंगे सभी ऊपर, पहले बता रही हूँ। इसमें दोनों में सेम फीलिंग करनी है आपको, मैंने आपको दिखाई ना अभी, ये वाली। और जो ये वाली है, ये एक एक फीलिंग होती है। ये टाइप 1 है, लिख देती हूँ उधर, टाइप 1। एंड ये टाइप 2। ठीक है। सेवंथ के फेदर में अभी जस्ट दिखाया मैंने आपको, आप देखते क्यों नहीं हो? देखो ये कैसे हुई है इसमें फीलिंग, हम्स बने हैं ना, ऐसे करना है। अभी बच्चे हैं आपके 2-3 पिको को। नहीं, इसके लैग नहीं होते, ये ऐसे ही बनता है सिर्फ। ठीक है। चलो, फेदर ऊपर की तरफ जाएंगे। अभी आपके 2-3 बच्चे हैं बस। साइज कैसे बताऊं इसका मैं आपको? मिडिल का मैंने साइज बताया, अगर पूरे पिकोक का मैं साइज बताऊं मंडला ऊपर से फेदर्स तक का, तो ये 4.5 सेंटीमीटर का है। उसमें से 3 सेंटीमीटर का तो पिकॉक की बॉडी है, तो 1.5 सेंटीमीटर में आपके फेदर्स आ रहे हैं ऊपर। इसमें चोंच वगैरह नहीं होती है, ये सीधा बनता है। और ये कभी भी ज्यादा बड़ा यूज नहीं होता, कभी कभी होता है, वरना हमेशा छोटा बनता है। छोटा कैसे बनता है, लो छोटा भी देखो, आपको तो पेशेंस है ही नहीं किसी में भी। देखो इधर सब, छोटा बनाना होता है तो कैसे बनेगा हमेशा। उतर रही कौन भी चल रही। छोटे भी बनवाऊंगी मैं आपसे, इसलिए जो कहती हूँ ना उसकी प्रैक्टिस किया करो। मैं छोटे की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपकी। छोटे में सिर्फ एक ही बार रिपीट होता है फेदर्स, 2 बार नहीं। समझ में आया? बस इतना बनाते हैं। कितना सेंटीमीटर होगा ये आपका? ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 सेंटीमीटर होगा। ये लो, 1.5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है। ये प्रैक्टिस करो, रजवाड़ी बैंड्स में आएंगे ये पिकॉक आपके छोटे छोटे, और इन पिकॉक की भी छोटी छोटी बनाने की प्रैक्टिस करो, बताऊंगी कैसे बनाना है वो। चलो फर्स्ट पिकॉक बनाओ सेम, और ऊपर स्पेस छोड़ देना। अब एक बार इधर देखेंगे सभी, अगर बनाया, बना लिया होगा जिन्होंने नहीं बनाया। जो ये शेप दिख रही है ना, इसके बिल्कुल सामने हमें एक शेप और बनानी है सेम। तो कैसे बनाओगे एक बार देखो, यहीं से लो, ऊपर उठाओ, डाउन, एंड लाके यहाँ पे मिला दो। देखो इसके सामने इक्वल बनी है, इसको बनाओ, ध्यान से देख के बनाएंगे।
ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हो। अब इसके फेदर्स देखो, ये जो हमने इसका नेक बनाया ना, यहाँ से स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिल्कुल मिडल से गाइड लाइन, ताकि आपको आइडिया हो। ये कम से कम हम लेंगे 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आइडिया से बता रही हूँ, ज्यादा लंबी नहीं लेते। 3 सेंटीमीटर की भी आप ज्यादा कर दो या कम कर दो। ठीक है, आप सभी को याद होगा स्टार्टअप डिजाइन में मैंने आपको एक शेप सिखाई थी फर्स्ट। वो शेप कैसे थी ना, वही बनानी है सेम। कैसे बनाओगे देखो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देखो। इधर लेके जाओगे, घुमा के यहाँ पे अंदर की तरफ ड्रॉ। सेम इधर लेके आओगे, घुमा के अंदर की तरफ ड्रॉ। ऐसे ही बनाई थी वो शेप हमने। बनाओ। कोई बात नहीं, कर सकते हो। ऐसी चीजें बताया मत किया करो। अगर मैं आपको मना कर दूं कि नहीं लाइट नहीं है, मोमबत्ती जला के करो, कैसे करोगे? तो ऐसी चीजें पूछनी नहीं होती, अगर प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हो ये। ठीक है, आप देखो इसमें जो लाइनिंग बनेगी वो कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये लाइन कैसे है आपकी, इस लाइन को फॉलो करना है 1 सेंटीमीटर के गैप के साथ। शेप क्यों नहीं आ रहा है श्रुति, आपने नहीं बनाए थे स्टार्टअप के डिजाइन? सेम स्टार्टअप डिजाइन का शेप है। फर्स्ट प्रैक्टिस नहीं की थी क्या? देखो ये लाइन फॉलो करनी है 1 सेंटीमीटर गैप के साथ, कैसे करोगे? ध्यान से देख लो। किया फॉलो, सभी में पूरा इक्वल गैप है। इसी लाइन को फॉलो किया हमने, और इसको कर दो फिर डबल। या तो पहले देख लो फिर बनाना। अभी सेम, फिर से देखो, ध्यान से देखो इधर। फिर से सेम फॉलो करना है। इधर लेके गए, डबल लाइन बनेगी, पिकॉक की चोंच से बाहर से बनेगी। ये गई सेम। एक एक सेंटीमीटर के गैप से बनाओ। ध्यान से देखो कौन सी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। श्रुति अपने ग्रुप में भेजो फोटो डाल के, कैसे नहीं आ रही है शेप, खुशप्रीत चेक करेंगे अभी। कौन सी शेप कहाँ से गड़बड़ हो रही है, दिखाओ एक बार। ठीक है, अब कौन सी लाइन फॉलो करनी है, ये तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब ये लाइन फॉलो करनी है सेम गैप के साथ। कैसे जाएगी? ऐसे। क्यों नहीं हो रहा है? लाइन फॉलो करनी है बस। लाइन देखो आपकी किस तरफ जा रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। 1 सेंटीमीटर का आइडिया पता है ना आपको, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, उतना गैप रखना है बस लाइनिंग में। क्या नहीं समझ आ रहा?
ठीक है, ये किया है इतना। ध्यान से आपको देखना है, जब इसको आप 5 से 6 बार बना लोगे ना, तो ये गैप जो इक्वल आता है ना, ये आना शुरू हो जाएगा, कम ज्यादा नहीं होगा फिर। देखो अभी पेपर को टच करके बना सकते हो, लेकिन ये डिजाइन पेपर टच करके नहीं बनाना आपको आगे। ठीक है, अब आपको इसमें करनी है शेडिंग। देखो ध्यान से, ये पूरा एक बॉक्स है, बॉक्स के साइड साइड में डार्क शेडिंग, ज्यादा एरिया कवर नहीं करना, साइड साइड में करनी है डार्क शेडिंग, थोड़ी लाइट नहीं रहनी चाहिए। और ये शेडिंग आप कब कर किया करोगे, जब लाइन थोड़ी सी सूख जाए। सभी को पता है ना शेडिंग कब करते हैं, तो ध्यान रखेंगे, तो मैं बता रही हूँ, वरना फिर डिजाइन को लेट होगा करने में। सभी बॉक्सेस में ऐसे ही करना है। एक पिकॉक को कम से कम 10 बार बनाओ, जब जाके आएगा। आप बनाते ही नहीं हो कोई भी, कोई कोई बना लेते हैं एक दो बच्चे। लास्ट पॉइंट पे उसको थोड़ा हल्का भी करना है शेडिंग को। देखो इधर, जैसे मैंने किया, उसके बाद हल्की हल्की लाइट कर दो, ऐसे उसके ऊपर हल्की हल्की लाइट, थोड़ा लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन दिखे, दिख रहा है ना सभी को। मैं पास करती हूँ, देखो ये डार्क है, इसके बाद हल्की हल्की लाइट है, और बीच में बिल्कुल व्हाइट पोर्शन है। अच्छा है रूपाली, ऐसे सीख जाओगे बनाना। तो इसमें ऐसे फीलिंग होगी, और ये इसकी फीलिंग का फोटो है। शेडिंग थोड़ी मिक्स हो रखी है इसमें, इस पे बहुत ध्यान मत देना, शेडिंग ऐसे करनी है आपको, बाकी फीलिंग सेम रहेगी। कर लोगे सभी? ठीक है। लाइट शेडिंग कुछ नहीं करना, पहले आपको डार्क करना है, फिर जितना प्रेशर आपने डार्क में दिया ना, उससे बिल्कुल लाइट कर दो थंब का प्रेशर, सरफेस से टच रखो बट बिल्कुल लाइट कर दो। सिंगल भी कर सकते हो, बट इससे इफेक्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आना तो ये भी चाहिए ना। ठीक है, अब मुझे बताओ ये पिको कौन कौन बना सकता है। दोनों पिको सेम है, बस इसमें अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इतना कट कर दूं, ये नीचे का हिस्सा मैं अगर ऐसे छुपा दूं, तो क्या ये फर्स्ट इसके जैसा बना, बन गया। तो अब मुझे बताओ कि ये कौन कौन बना सकता है, और ये वाली शेप कैसी है, मुझे बताओ एक बार मैसेज करके, ये शेप किसके जैसे आ रही है यहाँ पे, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये ऊपर की शेप कौन सी शेप है ये? स्टार्टअप डिजाइन वन, राइट, स्टार्टअप डिजाइन वन। अब मुझे ये गैप बताओ कितना होगा, ये गैप जी और मेरे नेल्स के बीच में है। ये गैप कितना होगा, आइडिया देखो कितना होगा। अभी देखे कितना है ये आपका 2 सेंटीमीटर है। आप इसको अगर 1.5 लोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2.5 भी ले सकते हो, लेकिन 2 सेंटीमीटर लेना ही लेना, इससे कम नहीं लोगे। ठीक है, 2.5 होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1.5 नहीं चलेगा, वो ज्यादा पतला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर है सभी को? ये आपको होमवर्क में करना है, खुद से ट्राई करो ये सब चीजें, तभी सीखोगे। सब कुछ मैं बता दूंगी तो नहीं कर पाओगे। अभी से आदत डालो थोड़ा, कि हाँ आप मेरे बिना कर रहे हो। कटवर्क कोई भी कहीं पे भी हो सकता है, फीलिंग चेंज हो सकती है, आपको यहाँ पे लोटस का करना है कटवर्क, लोटस का कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बना सकते हो मानसी। क्लियर है? अब आएंगे हम, ये होता है मिरर पिकोक। अब हम बनाएंगे मिरर पिकोक, ठीक है।
ये वाला पिकॉक, ये वाला पिकॉक, ये मोस्टली कलमकारी में ही आते हैं, बस डिजाइन के स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी दो पिकॉक और बताऊंगी, एक तो कलमकारी का ही स्ट्रक्चर है और एक बताऊंगी मैं आपको मिरर। ठीक है, नीचे की लाइन कितनी सेंटीमीटर है? नीचे की लाइन आपकी है 8 सेंटीमीटर, ले लेना आप सभी। ठीक है, हाँ शेडिंग जब भी करो तो राउंड राउंड ही करोगे तो अच्छी फिनिशिंग आती है। वो फ्लोरल के फ्लावर होते हैं जिसमें शेडिंग ऐसे होती है, लाइनिंग सिंगल सिंगल लाइनिंग होती है उनमें। कलमकारी पिकॉक ही होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं एक कलमकारी पिकॉक, एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको। सुनना, फोन देखो एक बार, आवाज लगाई थी मैंने। सो रहे थे क्या? हाँ हाँ, ये देखो, ये देखो इधर ध्यान से, पिकॉक दिख रहा है? ये होता है कलमकारी पिकॉक। अब इसको फिलिंग मैंने खुद से किया है, ये ऐसा हो गया, फिलिंग हो गई। और ये फोटो था, फोटो कहाँ पे था मैं दिखाती हूँ। ये फोटो था, ये मैंने इस फोटो में से देख के बनाया। ये फोटो मैंने पिंटरेस्ट से लिया था। ठीक है, तो ऐसे होते हैं ये, कि आपने कोई पिकॉक देखा, अगर मैं आपको पिंटरेस्ट पे बताऊं अभी, अब मैं इस पे डालूंगी कलमकारी पिकॉक पेंटिंग डाल दो। ठीक है, अब ये कलमकारी पिकॉक। अब मुझे एक बात, मुझे सभी बताना, इसमें जो ये डिजाइन है क्रिएट कर लोगे ना? बनाना सिखाया ना आज? नेक भी राउंड में सिखाई है बनाने, नेक पे चोच कहाँ पे आएगी वो भी सिखाई है, जितना ओवर नीचे करोगे वहीं जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब ये पैर बने हैं, पैर भी सभी को बताया मैंने। आप जब फेदर्स बनाओगे तो आपको सिंगल सिंगल ऐसे लाइन निकालनी है गैप के साथ। आपको कैसे देखना है कि ये लाइनिंग यहाँ पे पास है और दूर बाहर निकलती है तो दूर हो जाती है, गैप आ जाते हैं। ये तो सभी को मैंने सिखाया है कि कहाँ पे लाइन का ज्यादा है, कहाँ पे कम गैप है, ये तो आप सभी देख सकते हो। अब सभी के बाद में हमें सिर्फ एक हार्ट शेप बनाना है। और शेप कैसी है, ध्यान से देखो, शेप कैसे मेजर करनी है। शेप जा रही है ऐसे, तो आपको क्या करना है, आइडिया लो, शेप पहले ऐसे ही करो, ऐसे धीरे धीरे ऐसी शेप बनाओ, थोड़ा आइडिया लेके गाइडलाइन। ऐसे बनते हैं, एक दो बार में नहीं बनते, प्रैक्टिस करोगे तो बनते हैं। ये देखो, ये बहुत इजी है। पिकॉक बनाना है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, सेम पिकॉक की नेक बड़ी करो, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से नेक बड़ी है, ध्यान से देखो, मेजर तो कर सकते हो। आप इसमें जरूरी नहीं बिल्कुल डिट्टो सेम बनता है, आप इसकी सिर्फ लीफ ले सकते हो ऐसे, डबल लाइन करके बोल्ड सेम नहीं बनता है, थोड़ा अपना तरफ से बनाना पड़ता है, जो भी आपने सीखा उसको मिक्स करके। क्लियर है सभी को अभी? अब ये पिकॉक है, ये वाला इसको छोड़ो, ये देखो, ये बना सकते हो इजीली। ऐसे तो फेदर्स जा रहे हैं, फेदर्स के साइड में लीफ बनी है, ये लीफ बनी है, आया समझ? और फीलिंग कभी सेम नहीं होती, हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हैं, फीलिंग नहीं देखते हैं। फीलिंग हम खुद करते हैं, मेहंदी की फीलिंग अलग होती है, पेंटिंग की अलग होती है। ठीक है, तो ये होता है कलमकारी पिको। चलो स्टार्ट करते हैं। ये लो, अब मुझे पेपर दे दे एक बार। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बनाएंगे मिरर पिको। मिरर पिको का मेजरमेंट लो सभी।
सबसे पहले मिरर पिकॉक बनाएंगे। मिरर पिकॉक का मेजरमेंट लेना है। फेदर्स ऊपर जाएंगे, नीचे की लाइन आप 9 सेंटीमीटर की बनाओगे। 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का हाफ होता है 4.5। ठीक है, वहां से निशान लगाओगे। हम्म, दो 6 सेंटीमीटर की लाइन। मोर पंख तो इसी की तरह होते हैं, ऐसे बनते हैं मोर पंख। कुछ नहीं होता, जैसे थर्ड में बताया था। अगर मोर पंख सिर्फ अकेला बनाना है तो बाहर की आउटलाइन नहीं आएगी, और अगर पिकॉक के साथ फेदर्स में लेना है तो बाहर की आउटलाइन आएगी। बस इतना है। आप सभी को याद है जब मैंने आपको स्वान सिखाया था बनाना, उसकी लेंथ कितनी रखवाई थी मैंने? मिरर स्वान जो बताया था उसकी लेंथ कितनी रखवाई थी, याद है किसी को? नवन्या आप सोच रहे हो 3 सेंटीमीटर। चलो 3 सेंटीमीटर रखवाई थी। अब ऊपर की लाइन हमने 6 सेंटीमीटर बनाई तो उसका हाफ कर दो, 3 सेंटीमीटर निशान लगा लो। सभी को हाफ करना आता है, करो। पिकॉक भी हमें 3 सेंटीमीटर तक ही लेने हैं। और ये ओपनिंग का डिजाइन बता रही हूँ मैं, स्टार्टअप में जो लेते हैं। अगर बीच में कहीं लेना है तो आप छोटा ही बनाओगे, वैसे तो बीच में मोस्टली आता ही नहीं है, स्टार्टिंग में बनता है। ठीक है, एक एक स्टेप जैसे स्वान का बनाया था ना, सेम पिकॉक का बनाएंगे। चलो ध्यान से देखो कि कैसे बनाना है। सबसे पहले इसमें स्वान की तरह ही बनता है ये, पहले नेक बनेगी। स्टार्ट करो। मुझे बताई तो रही थी। मैं कितनी ताकत हुई, 3 दिन इतना घूम के फिर समझ नहीं आया।
ऐसा हो रही है। हाँ, मस्त बड़े। यो, क्या हो गया ये? मतलब अगले महीने फिर 2 किलो बढ़ जाऊंगी। पहले जल्दी करके पुराना हो जाएगा तुम परसों है। हाँ परसों जाऊंगी, कल तो ही रहूंगी। फिर मम्मी एकदम कितनी जगह आज ताई। ठीक है। अब इसको आपको खुद से बनाना है। ये क्या खुल गया इसमें? देखो आप, ऐसे बनेगा ये। सभी को पता है ना, कटवर्क साइड में जाएगा, कटवर्क की आउटलाइन होगी, देन फिल होगा, बीच में बेल बनानी है। कर लोगे अब तो? इजी है बहुत। करके देखना, खुद से ट्राई करना, आ जाएगा। नहीं, आवाज बंद नहीं है। ठीक है। ये आपको फीलिंग देख के करना है। स्ट्रक्चर सेम है, बीच में बेल आएगी और साइड में कटवर्क आएगा। कटवर्क आप में कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ये सेम लो। बस लोटस नहीं आएगा, इसमें लोटस की शेप नहीं आएगी। ठीक है। बाकी फ्लावर, राउंड एलिमेंट, लीफ, आप कुछ भी ले सकते हो, रोज वाला। ठीक है। पिक तो मैं जरूर शेयर करूंगी, पिक की मत टेंशन लिया करो आप। सभी को मिलती है ना, आज 10th क्लास है, पिक सभी को मिलती है। अब आ जाओ कलमकारी पिकोक पे। कलमकारी का स्ट्रक्चर बनाता है, फिलिंग फोटो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये वाला पिकॉक तो बहुत इजी है, जो आपने भेजा जिताली। इसको बनाने के बाद तो आप इजीली बना सकते हो इसको, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। दिखाऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी आपको अभी। ठीक है। चलो, सब देख के फॉलो करेंगे। वो फेदर्स ऊपर जाएंगे। अभी और भी बचा है, अभी और मजे लो क्लास में, अभी थोड़ा सा और बचा है, फिर एग्जिट करना। चलो, सब बनाओ, देख के फॉलो करेंगे, और फेदर्स ऊपर जाएंगे तो गैप ऊपर रखना है। पिकॉक की चोंच एक तरीके से और बनती है, मैं आपको दिखा दूं एक बार। देखो कैसे बनाते हैं। और पिकॉक की आईज भी अलग बनती है। देखो, पिकॉक की आईज आप नहीं बनाएंगे, आपको सिर्फ बता रही हूँ। प्लीज कमेंट नहीं करेंगे अभी। देखिए, लेकिन आप नहीं बनाएंगे। अब देखो चोंच कैसे जा रही है ऊपर, हल्की सी टर्न, आगे से जाके पॉइंट। कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट निकाल देना, बाकी सब कुछ सही। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। आईज आप सभी सिंपल ही बनाएंगे, मैंने सिर्फ आपको बताया कि पिकॉक की आईज भी चेंज हो जाती है। ठीक है। इसके पैर बनाएंगे। अभी तो नहीं लग रहा कि शूज पहने हैं। अभी तो पैर ही लग रहे होंगे। तो दो तरीके से बना सकते हैं। आईज बड़ी बना के दिखाऊं तो देखो ऐसे बनेगी नॉर्मली आईब्रो। अभी नहीं आएगी आपको, इस पे टाइम वेस्ट मत करना। ब्राइड की आईज बनाना सिखाऊंगी ना, तब आएगी। प्लीज काम के कमेंट करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड, अदरवाइज नहीं। बनाए अभी इसको। इसके फेदर सेम पहले जैसे हमने बनाए थे वही बनेंगे।
बस इसमें एक चेंजेस होगा और कुछ नहीं। इसमें साइड में कटवर्क जाएगा और कटवर्क यहाँ तक आएगा। जैसे आप इतना एरिया कवर करोगे ना कटवर्क का, तो वो कटवर्क यहाँ तक आएगा। आईज के यहाँ टच, हाँ वो तो कर सकते हो आप, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ एक पिकॉक। इसमें मेहंदी के कुछ इसमें मेहंदी के कुछ फोटोज है। मेहंदी के कुछ फोटोज है इसमें। मेहंदी के कुछ फोटोज है डिजाइन के। है। इसको बनाओ इतना, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। आप मेरी इंस्टा आईडी से वो पिकॉक देखना जो मैंने आपको अभी दिखाया था। आप मुझे एक बात और बताइए, मैं आपको एक पिकॉक और दिखाती हूँ, मैं फोटो शेयर करूंगी, क्या आप ये बना सकते हैं? एक सेकेंड। ये पिकॉक आप सभी बना सकते हैं? शेप कैसी है? लीफ की तरह शेप है। साइड में लीफ का कटवर्क ही दिया है एंड बीच में नॉर्मल फ्लावर का कटवर्क। नेक बैक साइड में है। फोटो शेयर करूंगी इसका मैं आपको, सभी को बनाना है ये। ट्राई करेंगे। दूसरा भी पिकॉक दिखाती हूँ, अभी एग्जिट कोई नहीं करेगा फिर समझ में नहीं आता, परेशान होते हो। एक ये वाला पिकॉक बनाना है। देखो कैसे बन रहा है, ध्यान से देखो। पहले मिरर पिकॉक जाता है, एक एक करके, ध्यान से देखो। ये शेप बनानी है। अगर नहीं आती है तो अभी ड्रॉप कर देना, ये शेप आगे आपके इंडियन वेडिंग सिंबल्स में सिखाऊंगी मैं बनाना। जो कोई ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। अब ये लास्ट में कुछ ऐसा जाएगा। सिखाया था नहीं फेदर्स अभी मैंने आपको सीधे, है ना? तो ये तो आप इजीली बना सकते हो अपने आप, ये वाला। इसकी भी मैं आपको फोटो शेयर करूंगी, ट्राई करना। और जो पिकॉक जिताली ने अभी कमेंट सेक्शन में भेजा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैं आपको आज स्टार्टअप डिजाइन भी भेजूंगी, ये वाला। बना लोगे सभी? खुद से बना के देखना कितना मेजरमेंट लेना है। साइड में वाइन्स दे देना, वाइन सभी को आती है, हल्की हल्की वाइन्स देना है। ध्यान से देखो, वाइन्स की डोर पतली है। अगर होता मोटी होती तो बहुत बड़ी बड़ी वाइन्स बनती। ठीक है? खुद से बनाओगे, ट्राई करना इसको भी। फोटो शेयर करूंगी मैं आपके साथ सारे ही। और अगर मेरी आईडी से देखना है तो वहां से भी देख लेना बाद में। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो लीव। देखो ये वाला पिकॉक बोल रहे थे, ध्यान से देखो। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताती हूँ, क्या चीज चेंज लग रही है आपको इसमें, मुझे बताओ एक बार। ऐसे है ये, क्या चीज चेंजेस लग रही है? लग रहा है कुछ? हाँ कल क्लास है तो डेली क्लास है। मिडिल पार्ट, हम इसको ऊपर लेते हैं, ये डाउन जा रहा है ना? जब भी हम ये साइड के फेदर बनाएंगे तो ये डाउन जाएगा। ये चीज बस ध्यान रखने वाली है आपको। जब बैक साइड के आते हैं, बैक साइड के जब बनाएंगे, सीधा कैसे लिया हमने, क्रॉस में लाइन ली है। और कैसे लिए, सीधी नहीं है, ऐसे है, घुमावदार है। दिख रहा है? इजी है, हार्ड नहीं है इसमें कुछ भी। जब बनाना शुरू करोगे ना तो 2 बार या 3 बार में बना लोगे, इससे ज्यादा हार्ड नहीं है ये। बस इसको फिलिंग कर देना है, और जरूरी नहीं सेम मेरे जैसे फिलिंग करो आप, कहीं से भी कर सकते हो अपनी मर्जी से।
ये लो, ये कंप्लीट हो गया अभी। इसकी फोटो भी करूंगी मैं आपको शेयर। और जब आप क्या करोगे, अब इसके आगे हमें वो चेक बनानी है, तो इसको पूरा सर्कल ले लेना है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ, इसकी फोटो आपको मिल जाएगी, कलमकारी की कैसे करना है। क्लियर है सभी को? आप देखो, ये वाला पिकॉक दिखाती हूँ, सब ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है। जितना बड़ा आपको पिकॉक चाहिए उतना बड़ा आपको सर्कल बनाना है, और सर्कल हमेशा गाइडलाइन के साथ। अब अगर आप हैंड प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका ये सर्कल भी गोल आएगा, जैसे मेरा है। ठीक है, इसके बीच में पिकॉक आएगा। चलो ध्यान से देखो आप। आप ऐसे पार्ट में भी ले सकते हो अगर लेना है तो, और मैंने जो कनेक्ट करके बना रखा है वो भी ले सकते हो। आ जाएंगे, प्रैक्टिस करो, पिकॉक के पैर भी सही से आ जाएंगे। बन गया? अलग अलग फीलिंग हो जाएगी। अब जो इधर बचा है पोर्शन, उसमें क्या करोगे? आ रहा है अभी समझ कुछ? बताओ मुझे, आ रहा है सभी को समझ? और ये चेक मैंने आपको सिखाई हुई है, तो अभी मत पूछना ये चेक कैसे बनेगी। कर लोगे? अब तो इजी है बहुत ज्यादा, अब तो हार्ड नहीं लगा होगा। कोई बात नहीं, जिनको लिंक करने कर सकते हैं, क्लास तो वैसे ओवर है, आपको फोटोज सारी मिल जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ठीक है, देखो पिकॉक बहुत सारे होते हैं, मैं आपको एक पिकॉक की फोटो भी भेजूंगी, आपको उसमें से जो भी अच्छा लगे आप बनाना। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि पिकॉक होते हैं बहुत सारे, तो सारे ही एक कोर्स में कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं होता, तो खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मेन होता है पिकॉक का स्ट्रक्चर आना, जो आप सभी को आ चुका है। अब जैसे ये पिकॉक है, ध्यान से देखो, ये मैंने आपको बताया, बस मैंने चौकोर वो बताई, क्या बोलते हैं उसको, शेडिंग इसमें नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, ये पिकॉक बना लोगे आप? बताओ मुझे। इजी है? शेप ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। इजी है कि नहीं है? फोटो मिल जाएगी आसमा। अब ये वाला पिकॉक, मंडला पिकॉक है ये, इसमें फेदर देखो थोड़ा चेंजेस है। कर लोगे? इजी है? तो लगते हैं, अगर बिना बनाए नहीं करोगे स्टार्ट, तो हार्ड लगेंगे ही लगेंगे। ये सब आपको आते हैं, सब सिखाए मैंने आपको ये। तो ये सब आपको बनाने हैं। ये रहा देखो एक मंडला पिको, इसमें सिर्फ शेडिंग शेडिंग और कुछ नहीं है। पिकॉक बना लेते तो फीलिंग आएगी, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो फीलिंग भी आएगी आपको। और फीलिंग की अलग से भी प्रैक्टिस करो बॉक्सेस में बनाने की। स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, फीलिंग तो आराम से कर लोगे, जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो फीलिंग नहीं कर पाओगे। एक ही आई है, हाँ इसको एक ही आई है। डॉट भी रख सकते हो, अलग अलग टाइप से बनता है। ठीक है, फोटो आप सभी को मिल जाएंगे, जितने भी आप आज मैंने पिकॉक सिखाए, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको भेजूंगी, तो सभी इसको बनाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो इंटरेस्ट से। पिकॉक की प्रैक्टिस के लिए छुट्टी, जब छुट्टी नहीं होगी अभी। आप उनको देखो, अगर बिना आपको अपनी प्रैक्टिस भी सेव रखनी है बाद के लिए, कि आप पहले कैसा करते थे बाद में कैसा करते हो, तो लेमिनेशन करा सकते हो उनको। उन पेपर को लेमिनेशन करा लो तो मेहंदी नहीं जाएगी कहीं भी।
फिलिंग टाइप आ जाएगी वरिंदर, आ जाएगी, डोंट वरी। नहीं नहीं, फाइल का यूज कोई नहीं करेगा अभी, जिसकी फाइल आ गई है फाइल को हाथ भी नहीं लगाओगे अभी, वरना फाइल का ही कर दोगे काम, अभी फाइल नहीं छेड़ना है आपको। हाँ, पिकॉक छोटे बड़े होते हैं, संडे को छुट्टी नहीं है। हैंड बनाने के बाद मैं सिर्फ डिजाइन को सेव करने के लिए आपको बोल रही हूँ, और लेमिनेशन कराने के बाद आप उस पर डिजाइन बनाओगे ना तो डिजाइन सेव नहीं होंगे, फिर ये ध्यान रखना। घूमने जाना था, नहीं जाना घूमने। प्रैक्टिस करो। फाइल आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जिस नंबर से आपको डेली लिंक मिलता है क्लास का। 140 या 145 जो मिले आपको ले लो। देखो इधर, एक सेकंड में सर से पूछ के बताऊंगी, छुट्टी का भी नहीं बता सकती। देखो ध्यान से, पिकॉक कैसे बनाने छोटे छोटे। अगर पिकॉक की बॉडी इतनी है तो फेदर जाएंगे इतने, ठीक है, ऐसे। पिकॉक इतना है तो फेदर इतने हैं। और ये मैं आपको अगर बताऊं तो कैसे बनते हैं छोटे पिकॉक, कहाँ पे बनते हैं, देखना एक सेकंड। ये मैं आपको एक हैंड के डिजाइन आगे सिखाऊंगी, उसमें से ये एक डिजाइन है, इसमें आप पिकॉक देखो, दिख रहा है पिकॉक, ये इतना सा है, ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर का जो मैंने आज आपको सिखाया, ये भी सेम 1 से 1.5 सेंटीमीटर, फेदर इतने लंबे। इसलिए बोलती हूँ पिकॉक छोटे भी बनाने की प्रैक्टिस करो, ये मैं आपको सिखाऊंगी आगे हैंड का डिजाइन। ये लो, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओ आप भी, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, छोटे छोटे पिकॉक बनाने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। और जितने मैंने सिखाए हैं सब छोटे छोटे बनाने हैं, अलग से बनाने की प्रैक्टिस करो। हाँ, फिंगर पे भी बनते हैं, छोटे छोटे बनते हैं फिंगर से, फिंगर पे भी आएंगे। हाँ हाँ, छुट्टी नहीं है, मजाक कर रही थी, छुट्टी नहीं दूंगी मैं अब एक भी। हाँ, ऐसा सोच सकते हो भी, यही बिल्कुल। मोस्ट ऑफ पिकॉक में देखो सब में ही कलकी होती है, इसमें अगर कलकी बनाओगे तो आपका डिजाइन प्रॉपर नहीं आएगा, तो आप वहां पे स्किप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिजाइन। इसमें कलकी है, मैंने बनाना भूल गई हूँ, मिरर पिकॉक में भी कलकी है, ठीक है, सब में और बाकी कलकी है। छोटा तो बना देंगे पर मैम क्या बनेंगे, मतलब क्या बनेंगे, अच्छा नहीं बन जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो पहले। पता है आप क्या किया करो, देखो प्रैक्टिस का तरीका बताती हूँ। आप 1.5 सेंटीमीटर में ऐसे पिकॉक बनाओ पेंसिल से, ठीक है, बनाया, आप इस पे कौन चलाओ, तो आपको पता रहेगा आपको कौन कितने एरिया में कैसे चलानी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ठीक है, ऐसे फिर उस पे ऐसे धीरे धीरे बनाओ। समझ में आया, ऐसे प्रैक्टिस करो तो आएगा पक्का, ऐसे करो। और अभी किसी को कोई भी डाउट तो मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है, बहुत लंबी